हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या मूंगफली का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप मूंगफली का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सस्ती से सस्ती मूंगफली कहाँ से मिलेगी, इस बिजनेस के लिए आपको कितना लागत और कितना प्रॉफिट मिलेगा, इस बिजनेस को करने के लिए आपको पेमेंट किस हिसाब से करना पड़ेगा, बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बिजनेस कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप गांव या शहर में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसान भाई हैं और आप गांव में रहते हैं तो आप मूंगफली की खेती भी करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको ये बताती हूँ कि मूंगफली की खेती हमेशा जून और जुलाई के महीने में की जाती है। अगर आप उस टाइम इसकी बुआई करते हैं या इसकी खेती करते हैं तो आपका जो बिजनेस है अच्छा होता है और सही रेट में आप अपने कस्टमर को मूंगफली बेच सकते हैं। ये एक 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। अब आप ये बोलेंगे कि लोग तो ज़्यादातर मूंगफली सर्दियों में खाना पसंद करते हैं। ये बात सही है, लेकिन जो मूंगफली का तेल है वो 12 महीने लोग खाते हैं। और जो इसके जो रोस्टेड जिसको अपन गोटे बोलते हैं वो भी लोग 12 महीने खाते हैं। तो ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। अब बात करते हैं कि आप मूंगफली को सस्ता कहाँ से खरीदेंगे। देखो फ्रेंड्स, हर चीज़ सस्ती वहीं मिलती है जहाँ उसका उत्पादन होता है या फिर वो चीज़ वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। जो चीज़ जहाँ हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है हमेशा वहाँ उसकी रेट कम होती है। अगर आप वहाँ से वो चीज़ खरीदते हैं तो आपको सही प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो हमेशा एक बिजनेस, जब भी कोई भी बिजनेस करें तो आप एक रूल बना लीजिए कि हमें सस्ता वहीं से मिलेगा जहां उसकी या तो खेती ज़्यादा होती है या जहाँ उसका उत्पादन ज़्यादा होता है या वो चीज़ वहाँ ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो आपको वहाँ ही प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। जैसे झांसी हो गया, सीतापुर हो गया, बरेली हो गया, हरदोई हो गया, मुरादाबाद हो गया, या फिर आप अपने आसपास की अनाज मंडी से यहाँ से आप सस्ता खरीद सकते हैं मूंगफली को और यहाँ से खरीद के अपने कस्टमर को बेच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप रिटेलर से कांटेक्ट करें। जो भी आपके आसपास के रिटेलर है या बड़े बड़े दुकानदार हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनको माल बेचते हैं तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, हमेशा स्टार्टिंग में आप कोई भी नया बिजनेस करते हैं तो हमेशा रेट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। रेट और मार्जिन हमेशा कम रखना चाहिए ताकि एक बार आपके पास कस्टमर आ जाए और आपके पास कस्टमर बंध जाए तब आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका बिजनेस अच्छा चले। जो मूंगफली का तेल का बिजनेस करते हैं, मतलब जिसके पास मूंगफली ऑयल मिल है, उसको आप अपना माल बेच सकते हैं। आप मूंगफली का स्टोर करके, मतलब उसका जब सीजन के अंदर आप मूंगफली का स्टोर कर लीजिए और सीजन जाने के बाद आप उसको अच्छे भाव में बेचते हैं तो भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। सीजन के अंदर तो जो भाव रहते हैं उसी में बेचते हैं, लेकिन जब सीजन के बाद हम उस चीज़ को बेचते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। आप मूंगफली को रोस्टेड करके, मतलब जो मूंगफली है उसको रोस्टेड करके उनकी अलग अलग, जैसे 500 ग्राम की, 250 ग्राम की पैकिंग करके भी मार्केट में बेच सकते हैं रिटेलर दुकानदारों को। सरकार इस चीज़ के लिए टेंडर निकालती है। सरकार जब राशन के लिए टेंडर निकालती है तो सरकार मूंगफली, चने, इन सब चीज़ों का टेंडर निकालती है। अगर आप वो टेंडर भरते हैं तो आप सरकार को भी अपना माल बेच सकते हैं और सरकार को माल बेचा हुआ आपको सही प्रॉफिट मिलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। दुकान एवं गोदाम। फ्रेंड्स, दुकान का चुनाव ऐसी जगह करें जहां कस्टमर का आना जाना ज़्यादा हो, जहां पब्लिक प्लेस ज़्यादा हो। आपको मूंगफली का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दुकान हमेशा अनाज मंडी में लेनी चाहिए या फिर अनाज मंडी के आसपास लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ही उसके रिलेटेड कस्टमर आते हैं। स्टाफ की आपको ज़रूरत होगी। स्टाफ आपके ऊपर डिपेंड है, आप रखना चाहें या नहीं रखना चाहें, आप किस लेवल की ऊपर या कितना बड़ा अपना बिजनेस कर रहे हैं। जीएसटी नंबर की, फर्म रजिस्ट्रेशन की, आप कोई भी बिजनेस करते हैं या जिस नाम का बिजनेस कर रहे हैं उसको आपका फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर पेमेंट किस हिसाब से रहता है। तो पेमेंट होता है फ्रेंड्स, एक तो हाफ पेमेंट। हाफ पेमेंट से मेरा मतलब है,
अगर आप किसानों से माल ले रहे हैं, मतलब किसानों से अगर आप मूंगफली ले रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले किसान को हाफ पेमेंट देना पड़ेगा माल लेने से पहले, बाद में उसको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप ब्रोकर से माल ले रहे हैं, अगर आपके पास ब्रोकर है या फिर आप कोई जिससे माल ले रहे हैं उससे आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, तो आप उसको पेमेंट माल दे बिकने के बाद भी दे सकते हैं या फिर माल लेने के बाद उसको फुल पेमेंट कर सकते हैं। यह आपके ब्रोकर से और किसान के रिलेशनशिप के ऊपर ही आपका पेमेंट डिपेंड करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। तो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1 से 2 लाख का रहता है। ये तो मैंने कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट बताया है। आप मूंगफली का बिजनेस घर से भी शुरू कर सकते हैं। आप डायरेक्ट किसानों से लाइए, उसको घर से भी बेच सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको दुकान और इन सब चीज़ों की, गोदाम की आवश्यकता रहती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रॉफिट मार्जिन क्या क्या रहता है। तो प्रॉफिट आपके माल के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छा आपका माल होगा, जितनी अच्छा, उतना ही कस्टमर को पसंद आएगा और कस्टमर आपके पास आएंगे और उतना ही आपको प्रॉफिट देंगे। दूसरी डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब आप अपना बिजनेस का जितना अच्छा मार्केटिंग करेंगे, जितना अपने बिजनेस के लिए पब्लिशन करेंगे, उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा और आपके पास कस्टमर आएंगे। दूसरी आपकी खरीदारी, तीसरा आपकी खरीदारी पर निर्भर करता है। खरीदारी से मेरा मतलब है आप जितना सस्ता माल खरीदेंगे उतना ही सही रेट में और प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप अपने कस्टमर को माल बेच सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करें, उस चीज़ को बढ़ाएं, सोशल मीडिया पे उस चीज़ का ऐड करें, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का कोई भी वीडियो बनाना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। मेरा आरडी बिजनेस आइडिया चैनल है, मैं रोज़ सुबह आपके लिए वीडियो डालती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाती हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।